हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड हम यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन जी का निधन हो गया है, जिसकी वजह से ये हाल ही में चर्चा में रही है। इसके अलावा हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए पीएनबी प्राइड सीआरएमडी मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है तो हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 19 मई 1894 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में पीएनबी के जो सीईओ हैं वो मल्लिकार्जुन राव जी हैं। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज़ ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हुई है तो हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1992 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो चेयरपर्सन हैं वो रेखा शर्मा जी हैं। इसके अलावा हाल ही में एक डेटा के अकॉर्डिंग 2020 में अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा। इसके अलावा हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च सर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात हुई है तो हम डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और करंट में जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो हम उड़ीसा के बारे में भी बात करेंगे। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा में 147 विधानसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में नासा ने भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल मेनन को अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर नासा की बात हुई है तो हम नासा के बारे में बात करेंगे। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके साथ साथ करंट में जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बिल नेल्सन हैं। इसके अलावा हाल ही में संजीव मेहता को फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले संजीव मेहता की बात करें तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और एमडी थे। अब यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर की बात हुई है तो हम हिंदुस्तान लीवर के बारे में भी बात करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1933 में हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर फिक्की के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए तो हम फिक्की के बारे में भी बात करेंगे। फिक्की की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1927 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ फिक्की के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो दिलीप चिनॉय करंट में फिक्की के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा हाल ही में शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रीनलैंड पर 214 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाले पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की गई है। इसके साथ साथ हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलिन एस का 110 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अब यहाँ पर इलिन एस का निधन हुआ है तो हम इनके बारे में बात करेंगे। इलिन एस की बात करें तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनका जन्म 30 अक्टूबर 1911 को हुआ, जबकि हाल ही में 3 दिसंबर 2021 को इनका निधन हुआ है। इसके साथ साथ ये इंग्लैंड के लिए राइट आर्म तेज फास्ट बॉलर थे। इसके अलावा हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुप्रिया साहू जी द्वारा काजुवेली वेटलैंड को तमिलनाडु के 16वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और गवर्नर आर.एन. रवि हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें, 39 लोकसभा सीटें और 18 राज्यसभा सीटें हैं।
इसके अलावा तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क, 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 16 बर्ड सेंचुरी हैं। हाल ही में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 37वें स्थान पर रही हैं। इससे पहले भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण जी पहले स्थान पर रही थी। इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा के प्रसिद्ध शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर पृष्टि जी का निधन हुआ है। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल है। इसके साथ साथ उड़ीसा में 147 विधानसभा सीटें, 21 लोकसभा सीटें और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 6 दिसंबर 2021 को जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में लगभग 6,27,000 मौतें मलेरिया से हुई, जो कि 2019 की तुलना में 12% ज़्यादा है। इसके अलावा WHO का मानना है कि अफ्रीकी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ WHO का मानना है कि 95% जो मलेरिया के मामले हैं वो अफ्रीकी क्षेत्र में देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 55% मलेरिया के मामले देखने को मिले हैं, जिसमें नाइजीरिया हो गया, कांगो हो गया, युगांडा हो गया, मोजाम्बिक, अंगोला और बुर्किना फासो। ये 6 कंट्रीज हैं जिसमें विश्व की 55% मलेरिया के मामले देखने को मिले हैं। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में जो साउथ ईस्ट रीजन है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इसमें 83% मामले भारत में देखने को मिले हैं। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो 2016 में श्रीलंका मलेरिया मुक्त हो चुका था और अभी भी श्रीलंका मलेरिया मुक्त बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर WHO की बात हुई है तो हम WHO के बारे में बात करेंगे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ साथ करेंट में WHO के जो हेड हैं वो टेड्रोस अधानम है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके अलावा हाल ही में 10 दिसंबर को पूरे विश्व में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा हाल ही में BCCI ने T20 में कप्तानी के बाद रोहित शर्मा को भारतीय वनडे टीम की कप्तानी भी सौंप दी है। अब यहाँ पर BCCI की बात हुई है तो हम BCCI के बारे में बात करेंगे। BCCI की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1928 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके साथ साथ करंट में BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरभ गांगुली हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी जैसा है। इसके अलावा यहाँ पर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा भारत के लिए अब तक 43 टेस्ट मैचेस, 227 एक दिवसीय मैचेस और 119 T20 खेल चुके हैं। इसके साथ साथ रोहित शर्मा एक दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम 3 एक दिवसीय दोहरे शतक हैं। इसके साथ साथ रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से IPL में खेलते हैं। इसके अलावा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं, जबकि महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच की बात करें तो करंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वो रमेश पवार हैं। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की जिली डाला बेहड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ साथ हाल ही में दामोदर मोजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है तो हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1961 से हुई। इसके साथ साथ पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। इसके साथ साथ हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया और अब तक 2021 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो टोटल 62 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
इसके अलावा हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका पहले स्थान पे, चाइना दूसरे और जापान तीसरे स्थान पे रहा। फ्रेंड्स, इस प्रकार की यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।